से पिछले चैप्टर में किसी को दिक्कत होगा क्वेश्चन भेज दीजिएगा, पूछ लीजिएगा उसको, ठीक है। आज से शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को, इसको समझ लीजिए। और 2:30 2:35 का इंतजार नहीं करिएगा, 2:25 26 27 तक घुस जाइएगा, समझ गए कि 2:30 से प्रॉपर क्लास चलना शुरू हो जाए। इंतजार करिएगा क्लासरूम वाला कि 2:30 के बाद घुसे तो भाई दिक्कत होगा नहीं। आपका टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। जितना आप पढ़े हैं आगे सबको रिवाइज करते चलिएगा। प्रॉफिट लॉस के बाद तब होगा तो टेस्ट मारेंगे एक बार। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा, इसमें समझिए जिस कीमत पर कोई सामान खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस। सीपी से डिनोट करते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं। जिस प्राइस पर कोई सामान खरीदा जाता है, परचेजिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। खरीदते हैं, जिस मूल्य पर कोई सामान खरीदा जाता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, सीपी कहते हैं उसको। जिस कीमत पर कोई सामान बेचा जाता है उसको बोलते हैं अब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। एसपी से डिनोट करते हैं, विक्रय मूल्य उसको बोलते हैं। तो ये परचेजिंग प्राइस जो खरीदने वाला दाम होता है वो क्रय मूल्य कहलाया, जो बेचने वाला दाम होता है वो विक्रय मूल्य कहलाया। तो कॉस्ट प्राइस यहीं से है आपका। और ये सेलिंग प्राइस, खरीदने वाले को कॉस्ट प्राइस, बेचने वाले को बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी से डिनोट करते हैं। अब जरा सोचिए यहाँ पे कि सीपी एसपी से डिनोट करते हैं। आप कोई पेन खरीद के लाए अभी 10 रुपया में, आप कोई पेन खरीद के लाए 10 रुपया में, और आपको ये पेन बेचना पड़ जाएगा मान लीजिए 12 रुपया में। आप इसको खरीदे हैं कितना में, तो 10 रुपया में, और आपको बेचना पड़ जाएगा, बेचे हैं आप कितना में इसको, 12 रुपया में। आप इसको बेचे हैं 12 रुपया में। तो ये खरीदने का मूल्य था, मतलब आप बोलना ये चाह रहे हैं कि ये आप सीपी कॉस्ट प्राइस बोलिएगा। खरीद का मूल्य मेरा था 10 रुपए का और बेचने का, बेचे हम 12 रुपया, मतलब सेलिंग प्राइस, बेच दिया हम लोग इसको 12 रुपया में। तो जो बेचने का कीमत होगा उसको सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बोलते हैं। जो खरीदने का कीमत होगा वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। मान लीजिए पेन 10 रुपए का है और घर से हम निकले पेन खरीदने के लिए, तो घर से दुकान तक जाने में हमको 5 रुपया जाने में खर्चा हुआ, 5 रुपया आने में खर्चा हुआ। घर से हम निकले थे, यहाँ से निकले थे, हम दुकान पर पहुंच गए। अब सोचिए दुकान पर पहुंच गए, तो दुकान पर पहुंचे तो क्या हुआ कि 5 रुपए का जाने में खर्चा हुआ, 5 रुपया हमको आने में खर्चा हुआ, और 10 रुपए का हम पेन खरीदे। तो आप बोलिएगा कि सर पेन कितना में खरीदे, हम बोले 10 रुपया में पेन खरीदा गया है भाई। आप बोलेंगे ये लीजिए आप 15 रुपया, 5 रुपया फायदा हो गया, आपको दे दीजिए पेन। तो एक्चुअल में आप तो सोच रहे हैं कि ठीक है दुकान वाले को दिए हम 10 रुपया, लेकिन ये पेन लेकर घर से निकलने कर दुकान गए, दुकान वाले को 10 रुपया दिए, वापस घर पहुंचे तो 5 रुपया हम ऑटो वाले को भी दिए, जाने के टाइम में, लौटने के टाइम में 5 रुपया ऑटो वाले को दिए। इसका मतलब पेन का कुल प्राइस कितना हुआ, तो टोटल जो सीपी कहेंगे, टोटल सीपी बोलेंगे कि 10 रुपया पेन का खर्चा, 5 रुपया जाने का भाड़ा, 5 रुपया हमको आने का भाड़ा, कुल मिला के क्रय मूल्य कहलाएगा हमारा 20 रुपए का। आप हमको 15 रुपया दीजिएगा तो उसका मतलब है घाटा हो जाएगा।
अब अगर 20 रुपया से ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, 20 रुपया में बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, 20 रुपया से कम में बेचेंगे तो ये लॉस का केस बन जाएगा। तो जिस दाम पे आप खरीदते हैं बोलेंगे उसको कहा गया है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो कहा गया उस दुकान से जब सामान लिए है तब का केस। जाने आने में जो ढुलाई खर्चा है, जाने आने में आपका जो भाड़ा लगता है, सब कुछ करके ओवरऑल आप अपने घर से निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं, दुकान जाते हैं और फिर वापस आते हैं अपने घर के पास। यहाँ तक में या अगर दुकानदार है तो दुकान से लेकर जाता है जहां से सामान खरीदा, वहां से फिर वापस अपने पास आता है। टोटल जितना इसका खर्चा हुआ कोई सामान को खरीदने में, घर तक लाने में, दुकान तक लाने में, सारे कॉस्ट को जोड़कर तो आपका डिसाइड होता है कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या रखें उस सामान का। 10 रुपए का पेन, जाने का 5 रुपया भाड़ा, आने का 5 रुपया भाड़ा, कुल मिला के 20 रुपया कहलाएगा हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस। जो अतिरिक्त खर्चा है सबको जोड़ के बात करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट लॉस का निर्धारण कहाँ से? तो ये 20 रुपया से ज्यादा का बेचेंगे तो बोलेंगे प्रॉफिट, 20 से कम बोलेंगे बेचेंगे तो बोलेंगे लॉस। अगर 20 का 20 में बेचेंगे तो बोलेंगे न तो घाटा हुआ न ही फायदा हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। मतलब ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि नो प्रॉफिट नो लॉस किस पर डिसाइड हुआ? तो डिसाइड हुआ हमेशा क्रय मूल्य पर। कितना पैसा लगाए थे, कितना पैसा मेरा इन्वेस्टमेंट था, उसी पर डिसाइड होगा कि हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है। ये बात तो आपको समझ में आया होगा। मतलब समझना बस ये है कि सीपी को आप देख लिए, टोटल सीपी जितना आएगा बन के, टोटल सीपी अब आपको हम बोल दिए खरीद के लाए थे हम 20 रुपया में और बेचने बेचने का सिचुएशन 3 हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस मान लीजिए आपको हम बोले कि भाई 10 रुपया का पेन, जाने में 5 रुपया भाड़ा, आने में 5 रुपया भाड़ा, कुल मिला के 20 रुपया हमको खर्चा हो गया था। आप बोले पकड़िए सर 20 रुपया हमको दे दीजिए। दूसरा सिचुएशन क्या बन रहा है कि आप बोले कि ठीक है सर 5 रुपया आप ज्यादा पकड़ लीजिए, 25 रुपया में दे दीजिए। आपको हम बोले कि भाई 20 रुपया खर्चा हुआ, आपको लग रहा है कि अरे सर झूठो बोल रहे होंगे, आप बोले 15 रुपया पकड़िए सर दे दीजिए। अब ये 3 सेलिंग प्राइस हमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि 3 बार सेलिंग प्राइस। तो अगर आप 20 रुपया जानकर हमको दे दिए कि 20 रुपया आपका खर्चा था, 20 रुपया पकड़िए, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है तो हम बोलेंगे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बन के आया। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों बराबर है तो न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। खरीदे थे 20 रुपया में, बेच देंगे 25 रुपया में, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो बोलेंगे ये प्रॉफिट का केस है, हमको लाभ हुआ। ये तो दिख रहा है ना भाई कि 20 रुपया इन्वेस्ट किए, 25 रुपया कमा लिए, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब सोचिए 20 रुपए का सामान आपको बेचना पड़ा 15 रुपया में, आपसे पूछा क्या हुआ कहानी रे भाई, आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य तो हमारा ज्यादा है विक्रय मूल्य से, मतलब 20 रुपया में खरीद के लाए थे, अब 15 में बेचना पड़ जा रहा है, इसका मतलब हम लॉस में जा रहे हैं, 5 रुपए का घाटा हो गया हमको 5 रुपए का। तो जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से तो बोल देंगे लॉस का केस है। जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से बोल देंगे लॉस का केस। बोलिए कब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, कब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, कब बराबर होगा, ये तो बुझाएगा नहीं करेगा। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि डिसाइड करने में कि हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बोलेगा प्रॉफिट निकालने के लिए तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं। आप बोलेगा लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, भाई क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से तो सीपी में से एसपी को घटा देंगे तो बोल देंगे ये लॉस का केस बोलिएगा। तो मन में आएगा कुछ लोगों को अभी कि सर कब सीपी में से घटाना है कब एसपी में से घटाना है, यही कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कब आप सीपी में से, कब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाइएगा, कब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्वेश्चन को अपने आप पे लागू करिएगा, बड़ा आसानी से क्वेश्चन बनेगा। अपने आप को दुकानदार सोच लीजिएगा, भले आप बहुत बड़ा चीज है, बुझ रहे हैं ना, कितना बड़ा चीज है सोचिएगा, उस समय अपने आप को दुकानदार दुकानदार सोचिएगा, सब काम आसान हो जाएगा। आप सोचिएगा 20 रुपया में सामान खरीद के लाए थे, वो पेन लाए 20 रुपया में,
बेच दिए 20 रुपया में, बोलेगा अरे सर नो प्रॉफिट नो लॉस। 20 रुपए का पेन था 25 रुपया में बेच दिया, तो दिमाग तो खूब काम करेगा क्योंकि पैसा वाला कहानी बनेगा। तो बोलेगा 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया सर। 20 रुपए का सामान 15 में बेचना पड़ गया, बोलेगा 5 रुपए का लॉस हो गया। यहाँ पर क्या होगा, ये प्रॉफिट लॉस वाले केस में मन में होगा कि सर कब सीपी में से घटाएंगे कब एसपी में से घटाएंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसा कुछ केस बनेगा तो हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को ही घटाइए। हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा के देखिएगा, हमेशा विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटा के देखिएगा। वैल्यू अगर आपको दिखे, जब वैल्यू आपको दिखेगा एसपी माइनस सीपी करने से अगर पॉजिटिव दिखेगा वैल्यू, अगर मान आपको धनात्मक दिखेगा तो आप बोलिएगा प्रॉफिट का केस है। मान अगर नेगेटिव दिखेगा तो बोलिएगा लॉस का केस है। और ये घटाने के बाद अगर वैल्यू 0 दे देगा तो बोलिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। नो प्रॉफिट नो लॉस का केस। जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पॉजिटिव होगा तो बोलेंगे प्रॉफिट, नेगेटिव होगा तो बोलेंगे लॉस, 0 होगा तो बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलिए कैसे बुझ गए? आप सोचिए ना, 20 रुपया में खरीदे थे, 20 रुपया में खरीद के लाए, 20 रुपया में बेचना पड़ गया। सेलिंग प्राइस हमारा है 20 रुपया, इस कंडीशन में क्या करेंगे 20 माइनस 20, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बोलेंगे 0, 0 हो गया तो बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। अब सेलिंग प्राइस हमारा 25 रुपया है और कॉस्ट प्राइस हमारा है 20 रुपया, तो 25 घटाओ 20 करेंगे 5। तो मान यहाँ पर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मान आया तो बोलेंगे प्रॉफिट का केस। अब आपसे बोला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 15 रुपया सेलिंग प्राइस, 20 रुपया कॉस्ट प्राइस, बोलिए घटाने से -5। जैसे ही -5 आएगा तो मतलब निगेटिव वैल्यू आया, निगेटिव आया तो क्या काम, तो लॉस का केस। समझ में तो आपको आ ही गया होगा इस तो कहानी। तो प्रॉफिट का केस, लाभ का कहानी क्या बनेगा, लाभ निकालने के लिए बोलिएगा सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, मतलब जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का काम करिएगा। जब लॉस का केस बनेगा तो क्या लिखिएगा, सीपी ज्यादा होना चाहिए एसपी से। मतलब जब हानि का केस बनेगा तो बोलिएगा कि क्रय मूल्य जब बड़ा ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, अर्थात सीपी में से एसपी को घटाइएगा तो ये हमारा लॉस को शो करेगा। तो क्वेश्चन में जब आपसे परसेंटेज प्रॉफिट के लिए पूछे तो बोलिएगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। परसेंटेज के टाइम में पढ़े थे कि जिसके बारे में पूछा जाता है परसेंटेज प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत जिसके बारे में पूछा जाता है आस्क्ड आइटम को ऊपर रखिएगा, जिससे कंपेयर किया जाता है, जिससे तुलना करते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं कंपेयर्ड आइटम को नीचे लिखिएगा और इनटू तो आपका 100 बनेगा ही बनेगा। बुझ गए ना? परसेंटेज के टाइम में पढ़े थे हम लोग, तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, क्योंकि डिसाइडिंग एलिमेंट तो आपका सीपी ही है। सीपी से ज्यादा होगा तो बोल देंगे प्रॉफिट, सीपी से कम होगा तो बोल देंगे लॉस, सीपी के बराबर होगा तो बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी तरह से जब हमसे परसेंटेज लॉस पूछा जाएगा तो बोलिएगा लॉस बाय सीपी इंटू 100%। तो लॉस निकालने के लिए परसेंटेज में लॉस बाय सीपी इंटू 100%, प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। बस यही दो काम करिएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब जरा सोचिए, अब इसी को थोड़ा डिराइव करके देख लेते हैं हम लोग कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आप लिखे कि प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। और लॉस परसेंटेज बराबर लिखते हैं कि लॉस बाय सीपी इंटू 100%। अब जरा ध्यान दे के सोचिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, नीचे लिखिएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। परसेंटेज लॉस का मतलब लिखिएगा लॉस, लॉस का मतलब है सीपी माइनस एसपी,
बट्टा लिखिएगा सीपी इंटू 100%। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या लिखिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट इंटू सीपी बराबर 100% इंटू एसपी माइनस 100% इंटू सीपी। इसको करिएगा क्रॉस में, क्या लिखिएगा, परसेंटेज लॉस इंटू सीपी। छापिएगा नहीं, केवल ध्यान से समझिए। सीपी इंटू 100% माइनस एसपी इंटू 100%। कुछ नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा भाई। अब ये सीपी को साथ में रखिए, परसेंटेज प्रॉफिट इंटू सीपी, राइट साइड में माइनस वाला लेफ्ट साइड पकड़ लेते हैं तो लिखिएगा 100% इंटू सीपी बराबर हो जाएगा 100% इंटू एसपी। इसी को हम लोग क्या कर देंगे, सीपी को कॉमन पकड़ लीजिएगा तो लिखिएगा यहाँ से कि सीपी कॉमन है तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर लिखिएगा 100% इंटू सेलिंग प्राइस, और इसी को जब साथ में कर दीजिएगा दैट इज सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो लिखिएगा, पहले सेलिंग प्राइस कर देते हैं इंटू 100%, नीचे लिखते हैं 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये निकल के आएगा सीपी के लिए, और एसपी के लिए बात करेंगे तो लिखिएगा सीपी इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, और नीचे लिखेंगे यहाँ पर 100%। ये किसके लिए तो बोलिएगा, ये हमारा सीपी निकालने के लिए ये फॉर्मूला बन के आएगा, और एसपी निकालने के लिए बात करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन के आएगा, ये क्रय मूल्य के लिए, विक्रय मूल्य के लिए। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे सोचिए, सीपी को साथ में रखेंगे तो ये तो यहाँ पर माइनस में है, तो ये हमारा क्या लिखाएगा, सीपी इंटू 100% माइनस ये जाएगा राइट साइड में तो लिखाएगा सीपी इंटू लॉस परसेंट बराबर, और ये बाहर निकल जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100%। यहाँ से काम करेंगे, सीपी को पकड़ेंगे तो बोलेंगे 100% माइनस लॉस परसेंट बराबर एसपी इंटू 100%। यहीं से काम करना शुरू करिएगा। लिखिएगा सीपी बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100% डिवाइडेड बाई 100% माइनस लॉस परसेंट, एंड सेलिंग प्राइस जब निकालना होगा तो सीपी इंटू 100% माइनस लॉस परसेंट बाई 100%। ये सीपी के लिए काम करेगा, और ये आपका एसपी का फॉर्मूला, ये आपका एसपी का फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो जनरल में क्या बोल देंगे, इन जनरल सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट चाहे माइनस लॉस परसेंट, और नीचे बोल देंगे 100%। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए देखिए दोनों जगह में प्रॉफिट है तो परसेंटेज प्रॉफिट, लॉस होगा तो माइनस लॉस बोलेंगे, जबकि दोनों जगह एक ही कहानी है। सीपी निकालने के लिए बोलेंगे सेलिंग प्राइस इंटू 100%, नीचे लिखना होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट चाहे माइनस लॉस परसेंट। तो जैसा दिया रहे वैसा काम पकड़ लेना है। ये आपका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए साथ में कर दिया गया है, और ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हो गया। ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। यहाँ तक ये फॉर्मूला किसी को नहीं समझ में अगर आया हो तो बोल दीजिएगा, समझ में आ गया तो एक बार देखने की कोशिश करिए, दिक्कत बनते तो क्रॉस करिए। अभी घर में थोड़ा मेहनत भी करिएगा, नहीं तो दिक्कत बनेगा। चलिए यहाँ तो लिख लिए। अब नोट में एक बार फाइनल समझिए,
नोट से पहले एक बार देख लीजिए। अब अगर हम बोले कि कोई सामान, अगर आप जिससे परसेंटेज के टाइम में बोलते थे ना कि 10% मोर, 10% ज्यादा है, ए का मान बी से 10% ज्यादा, ए का मान बी से 10% ज्यादा है, तो मन में क्या होता था कि 10% मोर का मतलब है 10 आउट ऑफ 100 मोर, 100 में 10 ज्यादा तो 110 होता है। तो किससे ए का मान बी से 10% ज्यादा, तो बी का मान अगर 100 होगा तो ए का मान 110 होगा। सिंपल बात है। अगर 10% हम लेस बोलते हैं यहाँ पे, तो आप क्या बोलते हैं कि बी का मान अगर 100 बनेगा तो इसका मान 90 बनेगा ए का, यही लिखना होता। ए का मान बी से 10% ज्यादा है, तो जिससे तुलना करेंगे 100 मानिएगा, तो बी का मान 100 तो ए का मान 110, और 10% कम बोलते हैं तो बी का मान 100 तो ए का मान 90, बस उसी से काम करने का होगा। तो इसी चीज का हम लोग जो मोर और लेस करते थे ना, तो यही चीज यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में दिखेगा। प्रॉफिट का मतलब परसेंटेज इंक्रीज, लॉस का मतलब परसेंटेज डिक्रीज वाला केस। कि परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस पूछा तो आप सोचिएगा इंक्रीज और डिक्रीज वाला कहानी। कि अगर हम आपसे पूछ लिए कि 10% का प्रॉफिट हो गया, तो बोलेगा 100 रुपए का सामान होगा तो आप 110 में बेचे होंगे, मतलब सीपी को बोल देंगे 100 रुपया, एसपी को बोल देंगे 110 रुपया। आप बोले कि 10% के लॉस पर कोई सामान बेचे, मतलब खरीद के लाए होंगे 100 रुपया में, तो इसका मतलब है 100 का 10 रुपया लॉस गया, तो मतलब 90 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के लिए नोट बोले लिखने के लिए कि नोट में लिखिएगा पहला कि कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, इसको लिख लीजिएगा। और दूसरा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इज आइदर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब 100% जो रहेगा ना उसको प्रॉफिट परसेंट जोड़ के बात करेंगे, चाहे 100 में से लॉस परसेंट घटा के बात करेंगे, चाहे 100% पे काम करेंगे। ये कब कैसे होगा, तो जब प्रॉफिट का केस होगा तो 100 में जोड़ के बात करिएगा, घटा के बात करिएगा जब लॉस का केस बनेगा। जब नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनेगा तो बस जितना सीपी उतना ही बोल के छोड़ दीजिएगा। यूज कैसे कैसे करेंगे वो क्वेश्चन आने के बाद समझाते हैं आपको। नोट में सीपी क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। दूसरा बोला सेलिंग प्राइस या तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, चाहे 100 माइनस लॉस परसेंट होता है, चाहे फिर 100% होता है। तो या तो प्रॉफिट का केस बनेगा, चाहे लॉस का केस बनेगा, चाहे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनेगा। ये दो आइटम लिखवाए आपसे। अब एक बार समझिए, क्वेश्चन में दिया कि क्रय मूल्य अगर हमारा है मान लीजिए 70 रुपया, और विक्रय मूल्य दे दिया हम 90 रुपया, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये कितना हुआ ये बताइए। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कितना रुपए का प्रॉफिट या लॉस क्या होगा ये जल्दी बताइए। कोई सामान खरीद के लाए 70 रुपया में, बेच दिए 90 रुपया में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बहुत बढ़िया मयंक भाई, पंकज जी, डब्लू जी, अंजलि, सब लोग लिख दिए, बहुत सुंदर। 70 रुपया में खरीद के लाए थे, 20 रुपया ज्यादा में दिख रहा है, मतलब आप बोल रहे हैं कि प्रॉफिट हो गया है हमको 20 रुपए का। सबका ठीक है भाई, अंजू, अंजलि, प्रणव, सबका ठीक है, 20 रुपए का लाभ हो गया। अगर हम बोलते हैं कि खरीद के लाए थे हम 50 रुपया में और हमको बेचना पड़ गया सामान 30 रुपया में, तब क्या कहानी बनेगा वो। 50 रुपया में खरीद के लाए थे और 30 रुपया में बेचना पड़ गया, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कितना होगा बताइए जल्दी। आप बोल रहे हैं कि 20 रुपए का लॉस होगा, आप बोले कि लॉस होगा कितने का, 20 रुपए का। चलिए बहुत सुंदर। अब जरा सोचिए इसी में क्वेश्चन क्या है अपने पास। सीपी है 40, ठीक है, और एसपी है 50।
आपसे पूछा कि 40 रुपए का सामान 50 में आप बेच आए, तो परसेंटेज प्रॉफिट बताइए क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या काम करते हैं अभी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर जानते हैं ना कि प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100% लिखाता है, और प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो बच्चे कॉस्ट प्राइस गुना 100%, यही तो लिखे हैं फॉर्मूला। तो एसपी कितना निकल के है, एसपी हो गया 50 माइनस 40 बट्टा लिखेंगे 40 गुना 100%, इसी को लिखेंगे हम लोग 10 बटा 40 गुना 100%, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 25 से कटेगा, आप लिखिएगा इसको 25% का प्रॉफिट हुआ, यही हमारा आंसर होगा। 25% का प्रॉफिट, यही हमारा आंसर होगा। ये तो क्लियर हो गया होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो ये सीपी और एसपी का कहानी दिया रहेगा तब तो आप इसको निकाल दीजिएगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं कि क्रय मूल्य अगर हमारा 40 रुपए का है और विक्रय मूल्य हमारा 30 रुपए का है, और हम आपसे पूछ दिए कि लॉस प्रतिशत बताइए क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, तो जल्दी बताइए। तो लिखिएगा आप लॉस प्रतिशत बराबर लॉस बाई सीपी इंटू 100%, और लॉस का मतलब है कि सीपी माइनस एसपी, 40 घटाओ 30 करिएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 बटा सीपी का मतलब 40 गुना 100%, जीरो से जीरो काटिएगा, 4 से काटिएगा तो 25 से कटेगा, लिखिएगा 25%। तो यहाँ पर ये लॉस बन के आएगा 25% का। यहाँ से तो काम कर सकते थे, आपका मन है आप इसको रेशियो में तोड़ने का है, रेशियो में तोड़ दीजिएगा। कि पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, कि पहला क्वेश्चन कैसे बनाते, तो आप बोलते कि सीपी बटा एसपी कर देंगे, अगर सीपी बटा एसपी कर देंगे तो सीपी कितना था हमारा 40 और एसपी कितना था 50, तो ये जीरो जीरो कट जाएगा, मतलब 4 रुपया में खरीद के लाए थे, 4 रुपया में हम खरीद के लाए थे सीपी और बेच दिया उसको 5 रुपया में, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट। तो यहीं से बोल देते कि 1 रुपये का जब प्रॉफिट बन के आएगा, प्रॉफिट अगर 1 रुपये का, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट है 1 रुपये, सीपी है कितना 4 गुना 100, इसी को काटेंगे तो बोल देंगे 25% हमारा आंसर। इस पर लिखिएगा तब, चाहे सीपी इज टू एसपी करिएगा, 40-50 करिएगा, जीरो जीरो उड़ जाएगा, लिखिएगा 4:5। तो सीपी हमारा 4, एसपी हमारा 5, तो बीच का अंतर 1 रुपये का, तो 1 रुपया क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या लिखिएगा, तो 1/4 इंटू 100, यही बन के आएगा 25%, 25%, यही आपका बन के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, सीपी अगर हमारा है 600 रुपया, क्रय मूल्य है 600 रुपया और प्रॉफिट हमको मिल गया है 10% का, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे बोल दिया है कि क्रय मूल्य हमारा है 800 रुपये का और लॉस हो गया हमको 20% का, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तीसरा बोल दिया आपसे कि सेलिंग प्राइस अगर मेरा है 144 रुपये का, हम लॉस आपसे बोल दिए, मतलब परसेंटेज लगा हुआ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी क्वेश्चन लगा ही हुआ है, लॉस परसेंटेज अगर बोल दिए 10% का, तो मेरा सीपी क्या होना चाहिए। सेलिंग प्राइस अगर हम बोल दिए आपसे कि 1320 1320 रुपया है, और प्रॉफिट बोल दिया आपको 10% का है, या प्रॉफिट यहाँ पर हम बोल दिया आपको 20% का है, तो हम आपसे पूछे सीपी क्या होगा। जब चारों क्वेश्चन बना के बताइए, एक बार सीपी पूछा है, दूसरी बार एसपी पूछा है, मतलब 2 बार सीपी 2 बार एसपी निकालना है, एक बार करके बताइए जल्दी में, ठीक है मयंक भाई।
जल्दी बताइए सब लोग, नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा, बुझाएगा तो आंसर बताइए। चलिए देखिए ये चार जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एक तो फॉर्मूला आप लिखे हैं, फॉर्मूला के हिसाब से काम कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या कहा गया था कि कॉस्ट प्राइस इनटू तो 600 गुना प्रॉफिट परसेंट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखे थे ना भाई, 110 बटा लिखे थे 100। इसी को आप सॉल्व किए तो बोले 660 रुपया बनेगा। यही ना फॉर्मूला था आपके सामने, देख लीजिए। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे, लॉस होगा तो घटा देंगे, बस यही बोला गया था, उसी का आप यूज कर दिए। सोचिए दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखते, सीपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस एसपी पूछा। एसपी बराबर कॉस्ट प्राइस कितना था 800 रुपया इनटू, अब लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 बन के आएगा बटा 100, 80 80 64, 640 आप बोले थे। अब यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, सीपी पूछा आपसे, तो सीपी का मान क्या लिखे थे हम लोग, तो एसपी इंटू 100 किए थे, 144 गुना 100%, और नीचे क्या लॉस होगा तो 100 माइनस प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस करना था। तो आपको बोला गया कि लॉस परसेंट दिया हुआ है 10, तो 100 माइनस 10 करिएगा तो 90%। इसी को सॉल्व करिएगा तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ेगा, जीरो से जीरो उड़ेगा, 16 9 144, आप लिख रहे थे 160 रुपये आपका आंसर। सेलिंग प्राइस 1320, प्रॉफिट बोल दिया 20%, सीपी क्या होगा, तो आप बोलिएगा सीपी निकालने के लिए क्या काम करेंगे, तो एक सेलिंग प्राइस 1320 इंटू 100%, नीचे क्या लिखना पड़ेगा, तो 20% का प्रॉफिट 120% लिखेंगे। अब सोचिए कि परसेंटेज का मतलब परसेंटेज कैंसिल, 12 में 11 से गुना करेगा 132, तो ये 11 में 100 से गुना करिएगा, लिखिएगा आप 1100 रुपये आंसर। आप सब लोगों का आंसर यही सब में से था। चाइना बोले कि तीसरा नंबर एक बार और, चाइना इसमें तीसरा नंबर में सेलिंग प्राइस 144 है, लॉस आपका दिया हुआ है कितने, 10% का सीपी क्या होगा, तो सीपी का फॉर्मूला होता है ना भाई, सेलिंग प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट बटा बोल देंगे हम लोग सीपी बराबर एसपी सेलिंग प्राइस इनटू 100% बटा 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो ये लॉस का केस था तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 गया है, ऊपर में सेलिंग प्राइस 144 लिखा हुआ था, गुना कर देंगे 100%, ये 100 बटा 90 गया, कटा है तो 16 से कटा है, 10 बचा हुआ था, 160 लिख दिया गया आंसर। नहीं बुझाया हो तो बताइए, पहला चार क्वेश्चन में किसी को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। पहला चार क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलिए, समझ गए तो बहुत बढ़िया। पहला चार क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत है तो वह बोली जल्दी में। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से समझ लीजिए। अंजू कुमारी समझिए, बहुत बढ़िया। देखिए आपसे क्या लिखवाया गया था अभी कुछ देर पहले, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मानिएगा, जब क्रय मूल्य पूछा जाएगा ना तो 100% का मान निकालिएगा, और जब विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको देखकर काम करिएगा, बस यही दो कंसेप्ट ध्यान रखिए। क्वेश्चन में चलते, पहला क्या दिया हुआ है कि सीपी हमारा 600 रुपया, प्रॉफिट हमारा 10%, सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ कि सीपी आप बोले 100% सीपी कहलाता है, तो 100% का वैल्यू पहला क्वेश्चन के लिए 100% का वैल्यू अगर 600 रुपया दिया है तो 10% का प्रॉफिट मतलब 110% का मान क्या होगा, तो 100 में 6 से गुना करेंगे 600 रुपया, तो 110 में 6 से गुना करेंगे तो लिखिएगा 660 रुपया।
यही आपका आंसर बन के आएगा। दूसरा क्वेश्चन का बात करेंगे, अगर 800 रुपया में खरीदे 20% का लॉस, सेलिंग प्राइस कितना, तो बोलेगा 100% का मान हमारा है 800 रुपया, 20% का लॉस का मतलब 80% का वैल्यू क्या होगा। तो 100% का वैल्यू 800, मतलब 100 में 8 से गुना करिएगा तो 800 बनेगा, तो 80 में 8 से गुना करिएगा तो बन के आएगा 640 रुपया। यही आपका आंसर होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन सोचिए, सेलिंग प्राइस दिया 144 और लॉस दे दिया 10%, तो लॉस दिया 10%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 90%। 100 रुपया में 10 रुपया हमको घाटा हो गया, मतलब हम 90 रुपया में बेचे होंगे। तो 90% का वैल्यू अगर दे रखा है आपको 144, तो पूछा 100% का मान क्या होगा। 90% का वैल्यू अगर 144, तो 100% का मान कितना, तो 16 नवा 144, यही ना काम करिएगा। 16 नवा 144 करिएगा, 160 रुपये आप इसका आंसर पकड़ाइएगा कि 90% का वैल्यू 144, 1% का मान 144 बटा 90, 100% का मान क्या होगा, गुना करिएगा तो यहीं पे कट के 160 दे देगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 1320 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 20% का प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कितना 120%, जिसका मान दिया हुआ है 1320 के बराबर। तो पूछा सीपी क्या होगा, तो सीपी का मतलब है, सीपी क्या होगा, मतलब सीपी का मतलब है 100% का मान क्या होगा। 120% का मान 1320, 100% का मान कितना, इसी को तोड़िएगा तो 11 बार 132, 1100 रुपया लिखिएगा उसका आंसर। कोई ढंग का दिक्कत अगर है तो बताइए। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन। आपको दोनों तरीका फॉर्मूला हो गया, बिना फॉर्मूला डायरेक्ट लॉजिक से आप काम करके बनाइएगा। किसी को दिक्कत अगर है यहाँ तक तो जल्दी बताइए। समझ गया तो बहुत सुंदर, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉफिट और लॉस का निर्धारण हमेशा सोचिएगा सीपी पर होता है। जब क्वेश्चन में कह दे कि परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करिए ऑन सेलिंग प्राइस एसपी पर, तो क्या करिएगा। तो जो काम हम लोग करते हैं प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100% परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए, वही काम आप करिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परसेंटेज प्रॉफिट बराबर निकालिएगा प्रॉफिट बटा सेलिंग प्राइस इनटू 100%। कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि सीपी हमारा है 400 रुपया, एसपी हमारा है 500 रुपया, तो फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, क्या करिएगा। तो दिमाग में तुरंत आएगा कि प्रॉफिट कितने का भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बोलिएगा 100 रुपए का प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन एसपी, सेलिंग प्राइस पर बताइए कितना होगा। तो बोलिएगा कि प्रॉफिट है 100 रुपए का, एसपी कितना अपना 500, गुना करिएगा 100%, इसी को काटेंगे तो बोलेंगे हम लोग 20%। यही आपका 20% इसका आंसर बन के आएगा ऑन सेलिंग प्राइस, यही आपका आंसर है। पंकज जी को समझ में आ गया, साइना को दिक्कत है समझ लेना रे। साइना कर रही है कि 100 बटा 400 गुना 100% काट के 25%। साइना लिखे थे ना अभी कि परसेंटेज प्रॉफिट ऑन एसपी, सेलिंग प्राइस पर बताइए परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। कुछ नहीं बोला मतलब कॉस्ट प्राइस पर हमेशा चलते रहेगा। स्पेशल केस जब कह दे कि सेलिंग प्राइस पे होगा तो प्रॉफिट बाई सी एसपी इंटू 100 करिएगा, काम बन जाएगा आपका। यहाँ तक तो ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस का निर्धारण हमेशा कॉस्ट प्राइस से करेगा। अब आगे बढ़ते हैं एक बार। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं प्रॉफिट लॉस के बाद हम लोग डिस्काउंट के चक्कर में। जिसको आप छूट या बट्टा बोल रहे हैं, छूट या बट्टा बोलते हैं। अब सोचिए कि आप जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, वहां पर प्रिंटेड प्राइस दाम अंकित दिखते हैं, आप वहां पे अंकित देखते हैं कि कोई सामान पे दाम लिखा हुआ मैक्सिमम रिटेल प्राइस करके एमआरपी लिखा होता है ना, वही प्रिंटेड प्राइस है, उसी को या तो मार्क प्राइस बोलते हैं
लिस्ट प्राइस बोलते हैं, लिस्टेड प्राइस बोलते हैं, प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं, जो भी है लिखा हुआ। तो ये सब अंकित मूल्य, सूची मूल्य, यही सब कहलाता है, समझ गए। तो जो प्रिंटेड प्राइस है, ध्यान से समझिएगा, प्रिंटेड प्राइस जिसको अंकित मूल्य बोल रहे थे या मार्क्ड प्राइस एमपी बोल रहे थे, प्रिंटेड प्राइस बोल दीजिए, लिस्ट प्राइस बोलिए, लिस्टेड प्राइस बोलिए, उसे नहीं मतलब है। मतलब है कि जो दाम अंकित देखते हैं उसी के बारे में हम बात करते हैं अभी। तो प्रिंटेड प्राइस, आप सामान गए, कोई सामान खरीदने गए और उसका प्रिंटेड प्राइस आपको दिख गया, मान लीजिए 100 रुपए का है। आप किसी दुकान में जाते हैं और दाम देखते हैं 100 रुपए का है। अब आप क्या करते हैं, तो वहां पर आदतवश मोल मुलई करते हैं और आप सोचते हैं कि उसको ठग लिए 10 रुपए का। वो बोलता है कोई कमी नहीं करेंगे, आप बोलते हैं नहीं नहीं कुछ करिए। तो थोड़ा बस मोल भाव करना शुरू करते हैं, जैसे मोल मुलई करिएगा ना, तो 10 रुपया मान लीजिए कोई सामान पे कम कर दिया, कम कर दिया, तो आप उसको 100 रुपए का सामान था, 10 रुपया कम देके आप 90 रुपया में आ गए, पूरा खुश है कि 10 रुपया तो उसका मार लिए, कम करवा लिए। वो काहे खुश है बताइए? आप तो खुश हो गए कि 10 रुपया कम कर लिए, 100 रुपए का सामान था हमको 90 में दे दिया, हम 4 जगह बोलिएगा आके। दुकानदार सोचा कि ठीक है 100 रुपया में नहीं लिया भाई, मोल मुलई करके हमको 10 रुपया छोड़वा लिया। अब जरा हमको बताइए कि ये खरीद के लाया था अगर 60 रुपया में, दुकानदार वो सामान खरीद के लाया था 60 रुपया में, उस पर प्रिंट चढ़ा दिया 100 रुपए का। तुम भाई अगर वहां पे मोल मुलई नहीं करता उससे, तो तुमको 100 का 100 रुपया में बेच डालता, 100 का 100 रुपया में बेच डालता। दुकानदार के लिए ये सेलिंग प्राइस था। आप बोले सर वो तो मार्क्ड प्राइस था, प्रिंटेड प्राइस था ना। वो मार्क्ड प्राइस बोलेंगे तब, सेलिंग प्राइस बोलेंगे तब, सब 100 रुपया का है, क्योंकि कोई छूट नहीं दिया। समझ रहे हैं? तो इसका कमाई कितना हो गया? 60 रुपया में खरीदा था, 100 रुपया बोला, 100 रुपया आपसे लिया, तो बोलिएगा कि उसको प्रॉफिट हो गया था 40 रुपए का। दूसरा, आप सोचिए कि 100 रुपए का सामान था, दूसरा सिचुएशन ये बनेगा कि अब आप मोल मुलई करना शुरू किए, तो आपको 90 रुपया में दिया, आप एकदम खुश होके आ रहे हैं कि हम तो 10 रुपया उसका मार लिए। वो खुश है कि तुम 40 रुपया नहीं कमाने दिए, चलो 30 रुपया तेरा तो कमा लिए। तो अब ये मार्क्ड प्राइस उसका क्या था? 100 रुपए का था, और आपसे बेच दिया वो 90 रुपया में, तो ये सेलिंग प्राइस उसका है 90 रुपए का। सेलिंग प्राइस उसका है 90 रुपए का, जबकि मार्क्ड प्राइस कितना था? तो बोलिएगा मार्क्ड प्राइस था उसका 100 रुपए का। तो ये 100 रुपए का सामान आपको दे दिया है 90 रुपया में, काहे का? तो आप बोलेगा हमको छूट दिया, कितना? तो 10 रुपए का। तो ये 10 कहाँ से आया? तो 10 रुपया बोलिए कहाँ से आया? तो बोलिएगा डिस्काउंट निकालने के लिए जो मार्क्ड प्राइस होता है उसमें से सेलिंग प्राइस को लेस कर देते हैं, वही हमारा डिस्काउंट कहलाता है। अंकित मूल्य में से, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, तो वही हमारा छूट कहलाता है। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो वही हमारा छूट कहलाता है। मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस को डिस्काउंट बोलते हैं। दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो जब आपसे अगर ये पूछा जाता है, सोचिए कि डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, तो क्या लिखिएगा? तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज या अभिष्ट प्रतिशत बताइए। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पर देगा? तो भाई बोलिएगा मार्क्ड प्राइस पर देगा, मार्क्ड प्राइस पर। अब यहाँ पे बताए आपको कि 60 रुपया में खरीद के लाया, तो 60 रुपया नहीं ना बोलेगा आपको, वो तो 40 रुपया बढ़ा के 100 रुपया रखा कि भाई ठीक है, कोई मोल भाव करने वाला आपके टाइप का लोग पहुंचेगा तो उसको लगेगा पूरा जिद्दम जिद्दा, नहीं कुछ कम करिए, कुछ कम करिए, तो लो भाई 10 रुपया कम में तो घर से घाटा करके देंगे। वो भी दुकान वाला लंबा लंबा बोल देता है आपको, अब बुझ रहा है कि तुमको तो काट लेवे किए, बुझा ना। तो 60 रुपए का सामान अगर 90 रुपया में दिया तो क्या हुआ?
तो ये छूट किस पर, तो छूट दिया हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है, प्रिंटेड प्राइस पर होता है। क्रय मूल्य बीच में बोलबो नहीं करेगा, लाएगा भी नहीं। समझ गए ना कहानी। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इनटू लिखिएगा 100%। डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इनटू बोलेगा 100% डिस्काउंट निकालने के लिए। अब आप इसको जरा और डिराइव कर लेते हैं एक बार। परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए तो डिस्काउंट कहाँ से करिएगा, तो बोलेगा मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे। मतलब मार्केट प्राइस आप रखे थे 100 रुपया, सेलिंग प्राइस रखे थे 90 रुपया में बेचना पड़ा, तो डिस्काउंट कितना 10 रुपए का दिए थे। तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिस्काउंट कर लाएगा। मार्केट प्राइस नीचे लिखिएगा, गुना लिखिएगा 100%। इसी को आगे जब हम करें तो क्या लिखिएगा, मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट, मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट बराबर मार्केट प्राइस इनटू लिखिएगा 100% माइनस सेलिंग प्राइस इनटू लिखिएगा 100%। अब इसमें मार्केट प्राइस को एक साथ रख लीजिएगा तो क्या बोलिएगा, मार्केट प्राइस इनटू 100% माइनस करिएगा मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस इनटू 100%। इसी में से मार्केट प्राइस को बाहर कर दीजिएगा तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर लिखिएगा सेलिंग प्राइस इनटू 100%। और इसी को जब सॉल्व करिएगा मार्केट प्राइस इनटू क्या लिखे थे देख लीजिए, मार्केट प्राइस इनटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस इनटू लिखे थे 100%, इनटू लिखे थे 100%। मतलब दैट इज जब मार्केट प्राइस पूछा जाएगा तो लिखिएगा सेलिंग प्राइस इनटू 100% बट्टा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। एंड सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा तो लिखिएगा मार्केट प्राइस इनटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, नीचे लिखिएगा 100%। तो ये हुआ मार्केट प्राइस वाला कहानी, और ये हुआ आपका सेलिंग प्राइस वाला कहानी। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलता है, तो इसीलिए नोट बना के लिख लीजिएगा कि मार्केट प्राइस इज ऑलवेज 100% और सेलिंग प्राइस इज क्या लिखिएगा, तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट को सेलिंग प्राइस बोलेंगे। बस यही कहानी बनेगा। एक बार इसको लिखना है तो लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर समझा देंगे, दिक्कत है तो। जरा हमको बताइए, किसी वस्तु का दाम आप गए दुकान में, अंकित मूल्य आपको दिखा गया 1600 रुपया, ठीक है, दाम लिखा हुआ है 1600 रुपया उस पर। आप वहां पे मोल मोलई लगे करने, आप वहां पे मोल मोलई करने लगे, मोल मोलई करने लगे तो कहानी क्या बनाना कि आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब आप डिस्काउंट लेके बाहर निकले तो दुकानदार खुश हो रहा है कि भाई उसको 10% का ही मात्र प्रॉफिट हो पाया, प्रॉफिट उसको हो पाया है 10% का, या इसको भी 20% कर देते हैं, काहे का 10-20 लोग है, प्रॉफिट उसको हो गया है 20% का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रिंटेड प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नहीं बुझाया होगा। क्वेश्चन ये कहा, ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, ठीक है,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, आपसे कहा कि 20% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हुआ उसको। दुकानदार को 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये पूछा आपसे। थोड़ा जल्दी बताइए। प्रणव भाई कितना बोले आप? 150। प्रणव भाई बोले 150, मयंक भाई बोले 4%, 150% बोले हैं, ठीक है, आप बोले 4%। पंकज जी बोले 50%, और लोग बताइए। 3 लोग आंसर बताएं, पंकज जी, प्रणव, मयंक, 3 लोग आंसर बोले हैं। चलिए देखिएगा क्या काम करिएगा। 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हुआ। जरा सोचना है यहाँ पे कि प्रिंटेड प्राइस कितना है। आप बोलिए कि यहाँ पे अंकित मूल्य हमारा प्रिंटेड प्राइस दिया हुआ है 1600 रुपया। आप बोले कि 20% का डिस्काउंट देंगे फिर भी हमको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो CP is how much percent more than, sorry, MP मार्ड प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन CP। यही क्वेश्चन था अपने पास, क्वेश्चन यही था। सोचिए जरा कि सेलिंग प्राइस क्या लिखेंगे। प्रिंटेड प्राइस हमारा 1600 रुपया है, 20% का डिस्काउंट मिला, तो या तो 1600 का 20% हम 320 घटा लें तब, और नहीं तो फिर उसका 80% लिख लीजिएगा, तो 00 से 00 कैंसिल, 16 128 बोलेंगे 1280 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस था। और आप बोले कि 20% का लाभ कमाए हैं, तो 20% का प्रॉफिट कमाए थे जब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट तो CP निकालने के लिए 20% का प्रॉफिट मतलब 120%, तो 120% का मान अगर 1280 रुपया है तो 100% का मान क्या बन के आएगा, ये निकालना होगा पहले आपको। तो आप यहाँ से CP निकालने के लिए ना करिएगा कि भाई 1280 बटा लिखिएगा 120 गुना लिखिएगा 100, इसी को काटिएगा छाटिएगा तो क्या लिखिएगा, 20 से काटिएगा तो 5, 20 से काटिएगा तो 6, 2 से काटिएगा तो 3, 2 से काटिएगा तो 640। अब 3 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, 64 पंचे 3200 लिखिएगा बटा 3, ये बन के आया क्या आपका CP। और मार्ट प्राइस कितना दिया हुआ था, तो बोलिएगा 1600 रुपया मार्ट प्राइस दिया हुआ था। तो आपसे पूछा कि मार्ट प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन CP, तो जब परसेंटेज मोर और लेस के बारे में परसेंटेज टॉपिक में पढ़े थे ना हम लोग, कि डिफरेंस बाई, यही ना बोले थे, डिफरेंस बाई, नीचे मोर है तो लेस वैल्यू, लेस वैल्यू इनटू बोला गया था 100%, याद होगा आपको। तो डिफरेंस क्या होगा, तो आप मार्ट प्राइस में से घटाइएगा, तो 16 दिया 48, 1600 में से डिफरेंस क्या करिएगा ना कि 1600 रुपया में से घटाइएगा 3200 बटा 3 को, तो 4800 घटाओ 3200 हो जाएगा 1600 बटा 3, डिफरेंस कितने का, तो लिखिएगा 1600 बटा 3। लेस वैल्यू दोनों में कौन सा, तो लेस वैल्यू बनेगा आपका ये वाला कहानी। मोर पूछा तो लेस वैल्यू, इसमें पूछा कि 1600 कितना ज्यादा है, तो 1600 में से घटा लेंगे 3200 बटा 3 को, समझ में आया 1600 बटा 3, दोनों में छोटा मान कौन सा, तो CP वाला 3200 बटा 3 बोल दीजिएगा, और गुना कर देंगे 100%। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा ना कि 1600 बटा 3 गुना 3 ऊपर चल जाएगा तो लिखिएगा 3200 गुना लिखिएगा 100%। इसी को काटेंगे तो 16 गुना 32, 3 से 3 उड़ गया, 2 से काटिएगा तो बोलिएगा 50%। पंकज जी सही थे। अब हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें जो हम लोग इसका प्रिंटेड प्राइस का यूज करके बनाए हैं ना, तो आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं।
इसका कोई यूज नहीं करिए। ये दिया रहे तो भला, नहीं दिया रहे तो भला, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इग्नोर कर सकते हैं। कैसे अब इसको इग्नोर करिएगा तो अब उसको समझिए। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है, क्वेश्चन था कि मेरा प्रिंटेड प्राइस है 1600 रुपया, हमको 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो गया। तो पूछा कि मार्क्ड प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन सीपी, यही पूछा गया। क्या काम करेंगे हम लोग समझ लीजिए। डिस्काउंट दिया है 20%, मतलब मार्क्ड प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस। 100 रुपए का सामान 20% डिस्काउंट मतलब 80 रुपया में दिया होगा। तो रेशियो हम 5:4 बोल देंगे ना भाई, खत्म कहानी यहीं पर। अब आप बोले कि 20% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब है कि सीपी इज टू एसपी पे जाएंगे। तो सीपी अगर हमारा 100 रुपए का होगा सीपी, तो एसपी हो जाएगा 120। तो रेशियो कितना बनेगा, 20-5 100, 20 20 बुझ गया ना भाई। अब सेलिंग प्राइस एक बार तो देख रहे हैं कि 4 रुपया, दूसरी बार देख रहे हैं 6 रुपया। तो इसको तो हमको इक्वल करना पड़ेगा ना भाई, सेलिंग प्राइस तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 4 और 6 पकड़ लीजिए। तो 4 6 का एलसीएम तो 12 बोलिएगा ना। तो 4 और 6 का एलसीएम जैसे 12 बोलिएगा, तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो में 3 से गुना, और इस 6 को 12 बनाने के लिए इस रेशियो में 2 से गुना। मतलब आप जब 3 से गुना कर दीजिएगा तो 3 5 15, 3 चौका 12 बोलिएगा, 2 5 10, 2 6 12 बोलिएगा। अगर हम आपसे बोल दें कि भाई मार्क्ड प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका रेशियो बताइए, तो आप बोलिएगा कि मार्क्ड प्राइस हमारा है 15 रुपया, सेलिंग प्राइस है हमारा 12 रुपया, कॉस्ट प्राइस है हमारा 10 रुपया। बस यही तक कहानी बना। आपसे पूछा कि मार्क्ड प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो देख लीजिए ना यहाँ पे, यहीं पे चेक कर लीजिए कितना ज्यादा है। 15 है, 10 है, तो 5 ज्यादा है, 50% आंसर बोलिएगा। दिक्कत बनेगा, इसको हम एक एक जीरो पकड़ा देंगे। अगर एक एक जीरो पकड़ा देंगे तो 100 रुपया है कॉस्ट प्राइस, 150 है मार्क प्राइस, बोलिएगा 50% ज्यादा है। इससे कोई मतलब नहीं। इसका यूज तब होता जब हमसे ये पूछा जाता है क्रय मूल्य बताइए तो कितना रुपया होगा, विक्रय मूल्य बताइए तो कितना रुपया होगा, तब हम इसका यूज कर लेते। तब क्या बोलते हैं कि 15 का मान, 15 जो रेशियो आया हुआ था, 15 रेशियो का मान 1600 रुपया है। तो अगर सेलिंग प्राइस पूछता तो हम बोलते 12 रेशियो का मान क्या होगा। क्रय मूल्य पूछता तो बोलते 10 रेशियो का मान क्या होगा। बस यहाँ से इसका यूज था। बाकी अगर हमसे परसेंटेज लेस मोर पूछे तो हम लोग इसका कोई यूज नहीं करेंगे, सीधा रेशियो पर ही खेल के निकल जाएंगे आगे। नहीं बुझाया तो बताइए एक बार, समझ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो बताइए, और समझ गया तो कहानी खत्म है आज का। दिक्कत अगर है तो बोल दीजिएगा। एक बार अपना उल्टा पलटा के सारा कहानी को देख लीजिएगा आज, समझ गए। जितना पढ़े सबको उल्टा पलटा के एक बार ढंग से देख लीजिएगा। किसी को भी दिक्कत बनेगा कुछ भी एक बार तो बताइएगा। अंजू कुमारी एक बार और, थैंक यू वेरी मच, हो गया है। जिसको रुकना है देख लीजिएगा, डिटेल्स उसी को बताए थे फिर से, जिसको जाना जा सकते हैं। खत्म हो गया कहानी। 20% का बोला डिस्काउंट देने, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य को बोला यहाँ पे 100 रुपया अगर होगा तो मेरा विक्रय मूल्य होगा 20% का छूट देने के बाद 80 रुपया, यही 100 और 80 लिखे थे। 20% का डिस्काउंट का मतलब है कि अगर हम बोले कि अंकित मूल्य मेरा 100 रुपया होगा, डिस्काउंट आप बोलिएगा 20% ऑफ 100 का मतलब 20 रुपया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस रहा होगा 100 रुपया का सामान था, 20 रुपया छूट दिया, 80 रुपया में हमको दे देगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। मार्क्ड प्राइस आप बोलेंगे यहाँ पे कि मार्क्ड प्राइस आपका था, मार्क्ड प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस, कितना कितना रेशियो, तो बोलेगा 100 रुपए का सामान 80 में बिका, 20 से काटेंगे तो 5:4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो आप बोले कि 20% का प्रॉफिट हुआ,
तो 20% का प्रॉफिट से क्या मतलब है, सीपी अगर मेरा 100 रुपए का होगा तो आप बोलेंगे कि एसपी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 रुपए का। तो यहाँ पे सीपी इज टू एसपी के बारे में बात करते हैं, अगर सीपी इज टू एसपी के बारे में बात करते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो बोलिएगा 100 रुपए का सामान 120 में बिकेगा तो रेशियो हो जाएगा 5:6। तो आप पढ़े थे ना अंजू कि A इज टू बी का रेशियो दिया हुआ है अगर 5:4, और यहाँ पे C इज टू बी का रेशियो दिया हुआ है 5:6, तो जो कॉमन टर्म है उसको बीच में लेकर लिखते थे। A इज टू बी का रेशियो आप क्या बोलते हैं 5:4, और C इज टू बी को करते B इज टू C 6:5 लिखते ना। और अब तो ABC का तो मान आपको निकालने आता था कि भाई हम क्या करते, पहला काम पहला पहला टर्म को गुना करते, तो 6×5 = 30 लिख देते, ए का मान 30। अब पहला में भाग करते, 30 में 5 से भाग करेंगे, 6×4 करेंगे 24 हो जाएगा। फिर 24 में 6 से भाग करेंगे तो 4, 4×5 करते तो 20। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ेंगे, 2 से कट रहा था तो 2 से जैसे कटेगा वैसे लिखेंगे काट के, हम लोग 2 से काटेंगे 15, 12 और 10 का रेशियो। तो यही ना एबीसी में आपको 15, 12 और 10 का रेशियो आया हुआ था। तो एबीसी का मतलब यही हो जाएगा, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। एबीसी का मतलब हो जाएगा मार्केट प्राइस इज टू बी का मतलब सेलिंग प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस। आप बोलेंगे यहाँ पे कि 15, 12, 10। तो पूछा मार्केट प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज मोर पूछा, तो दोनों वैल्यू के बीच में 5 का अंतर है। मोर है तो लेस वैल्यू, 15 10 में छोटा 10 है, गुना लिखेंगे 100%। इसी को काटेंगे तो 0 से 0 हट जाएगा तो यही हो जाएगा 50%। अंजू समझ में आया कुछ? अंजू को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोल दीजिए, समझ गया तो बहुत बढ़िया। तो चलिए कहानी खत्म है आज का, ठीक है। एक बार देख समझ लीजिएगा, अपना कोई ढंग का दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। चलिए ठीक है, सबको रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग जितना पढ़े सबको रिवाइज कर लीजिएगा।